अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं फिजियोलॉजी का, ठीक है, जिसका जो पहला टॉपिक है वो है सेल। सेल कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल, ठीक है, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। फंक्शन के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से जो लाइफ की बेसिक यूनिट है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। अब सेल की बात करें, एनिमल हो गया, प्लांट सेल हो गया, ठीक है, वो तकरीबन सेम से थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, बाकी तकरीबन सेम है। क्योंकि हम ज़्यादा डील कर रहे हैं इधर ह्यूमन को, तो हम ज़्यादा एनिमल की वो साइड पे चलेंगे, ठीक है, हम ह्यूमन सेल को स्टडी करेंगे। अब सेल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, दूसरा क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो सेल है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, और मतलब कहते हैं एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इसके दरमियान में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो साइटोप्लाज्म कहलाती हैं, ठीक है। उसमें आपका वो सेल मैट्रिक्स भी आ जाता है, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी आ जाती हैं, और जो भी लिक्विड वगैरह, ठीक है, साइटोसोल वगैरह प्रेजेंट, तो वो किस में आ जाता है, आपके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। जो एनिमल सेल है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जो सेल की एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, उसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस कहते हैं। हम न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन होती हैं, जो आपके पूरे सेल को और पूरी बॉडी को क्या कर रही होती है, चला रही होती है, ठीक है। ये तो सेल्स एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, और इसके दो पार्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। अब टाइप ऑफ द सेल्स, अब जाहिर सी बात है आपका जो बॉडी है वो काफ़ी सारे टाइप से, जिस तरह बाल हैं वो भी सेल से मिलकर बने, आपकी बोन है वो भी सेल से मिलकर बनी हुई है, आपकी स्किन है वो भी सेल से मिलकर, आपका आर्गन जिस तरह स्टोमिक है, इंटेस्टाइन है, सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इस तरह सेल की काफ़ी ज़्यादा टाइप पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें यहाँ पे, तो वो कहता है नर्व सेल होता है, जिससे आपका नर्व सिस्टम सारा बना होता है, ब्रेन वगैरह और ये सो नर्व सेल होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है मसल सेल होता है, आपके सारे मसल्स बने हुए हैं, ठीक है, मसल सेल्स होता है। उसके बाद क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हैं, आपकी हड्डियाँ, आपके लिगामेंट्स, ये सारे मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद क्या है, इम्यून सेल्स आपके ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है, जो आपकी इम्यूनिटी का काम करते हैं। उसके बाद क्या है, ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, सेल्स हैं, जिनसे मिलकर आपकी बॉडी बनी होती है, ठीक है। हर सेल का डिफरेंट काम है। नर्व सेल का काम है इम्पल्सिस को ले जाना है, आपकी पूरी लाइफ इस पे चल रही होती है। मसल सेल्स का काम हरकत करना है, आप मूवमेंट सारी इसकी वजह से कर रहे हो। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम स्पोर्ट्स करना है, और भी बहुत सारे काम है, ये बस मैं हल्के हल्के से बता रहा हूँ। इम्यून सेल का काम आपको प्रोटेक्ट करना है बाहर से आने वाले जरासीम से। ब्लड सेल्स का काम क्या है, आपको खुराक पहुँचाना है, ऑक्सीजन पहुँचाना है, ठीक है। अब ये तो आगे इसकी टाइप। अब एक सेल बनना किस किस चीज़ से मिल के होता है, जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ द सेल। कंपोजिशन ऑफ द सेल। अब देखो ना, अब ये फ़र्ज़ क्या, एक कमरा है, ठीक है, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ, उसमें ईंटें हैं, उसमें सीमेंट है, उसमें क्या कहते हैं, ये सरिया है, ये सारी चीज़ों से। इसी तरह सेल किन की चीज़ों से मिलकर बना हुआ, उसकी कंपोजिशन क्या है। सेल है ना, उसमें वो कहते हैं कि जो वाटर है ना सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 65 से 80% वाटर होता है, ठीक है, किसी भी सेल में, ठीक है। प्रोटीन होती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिस तरह सोडियम क्लोराइड वगैरह। उसके बाद लिपिड्स होती है और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लिपिड्स होती है और क्या होती है, आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये है सेल की कंपोजिशन। इन चीज़ों से आपका सेल मिलके बना होता है। अच्छा, वाटर की बात करें तो वाटर आपके सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं वो एक्वस मीडियम में वाटर ज़रूरी है, वाटर के बगैर लाइफ नहीं है, तो आपका सेल मैक्सिमम वाटर इसमें पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोटीन है, आपके सेल की स्ट्रक्चर,
ठीक है, उसको मेंटेन रखना है तो प्रोटीन ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट हैं, सेल्स के अंदर मूवमेंट्स हो रही होती है, चीज़ें अंदर भी आ रही होती हैं, बाहर भी जा रही होती हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट ज़रूरी हैं। लिपिड्स है, ये भी स्ट्रक्चर फॉर्म के लिए और एनर्जी के लिए। कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों से मिलकर क्या बना होता है, आपका सेल बना होता है। ठीक है, अब हम ये एक सेल की जनरल सी डिस्क्रिप्शन हो गई है। ठीक है, इसको अगर मज़ीद अब हम देखते हैं तो आगे आ जाती हैं सेल की ऑर्गेनेलीज़। सेल ऑर्गेनेलीज़, सेल ऑर्गेनेलीज़, सेल ऑर्गेनेलीज़। ठीक है, सबसे जो पहली सेल ऑर्गेनेलीज़ है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बच्चों वो है जो पूरे सेल को क्या करती है, कवर करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ये आपका सेल है। ठीक है, ये जो आउटर कवरिंग है ना, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो आउटर इसकी कवरिंग है इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा थिन होती है। ठीक है, और इसका जो वो क्या कहते हैं, अगर हम साइज़ बताना तो 8 से 10 नैनोमीटर तक होता है, बहुत बारीक सा। ठीक है, और क्या करती है, बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं सेल के अंदर। अच्छा, इसकी हम स्ट्रक्चर ये किस चीज़ से मिलकर बने थे, वो कहते हैं ये लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, यहाँ मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि लिपिड बाइलेयर होती है। ये कैसे, लिपिड बाइलेयर, क्या मतलब है इसका, कि 2 लेयर किसकी होंगी, लिपिड्स की होंगी, जिनके अंदर सैंडविच किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का होगा। उसके अंदर एम्बेडेड होंगी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, 2 मतलब लेयर्स होंगी लिपिड्स की। ठीक है, ये आप उसमें भी देख लीजिएगा तस्वीर में कि ये देखो कि 2 लेयर्स हैं। ठीक है, लिपिड्स की। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, आपका कार्ब्स और प्रोटीन एम्बेडेड की हुई है। ठीक है, ये बनाती हैं आपकी इसकी स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है कि जो भी वाटर सॉल्युबल चीज़ें हैं ना, वो क्या कर जाती हैं, यहाँ से मूव कर जाती हैं इजीली। फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं, क्या है कि वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंस है ना, उनके लिए इजी पासेज है, ये इजीली वो क्या कर जाती हैं, पास कर जाती हैं। ठीक है, पासेज वाटर सॉल्युबल चीज़ों के लिए। ठीक है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका फंक्शन है कि जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट करती है चीज़ों को। तो प्रोटीन, क्योंकि देखो ना कुछ चीज़ें पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब प्रोटीन या चैनल्स की ज़रूरत होती है, तो वो भी इसके ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, एज ए ट्रांसपोर्टर काम करती है। क्या, ट्रांसपोर्टर, एज ए ट्रांसपोर्टर काम करती है। और दूसरा, आइंस को आने जाने देती है, आयन की परमिशन देती है, आइंस की परमिशन देती है कि वो अंदर बाहर आ सकें। ठीक है, इन एंड आउट जा सकें। ठीक है, और दूसरी प्रोटेक्ट करती है आपकी सारी ऑर्गेनेलीज को, प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, ये वैसे सबसे पहले होने चाहिए था, लेकिन चले, प्रोटेक्शन देती है आपकी सारी ऑर्गेनेलीज को। और सम कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा में हेल्पफुल इन बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन। ठीक है, ये क्योंकि देखो ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ चलो, देखो ये आपकी मेम्ब्रेन है। ठीक है, बस मैं थोड़ा सा ये ऐसे बना रहा हूँ, ये आपका सेल है अंदर। ठीक है, अच्छा, अब बहुत सारे हार्मोन्स हैं। ठीक है, उन्होंने अगर सेल के अंदर एंट्री लेनी है ना, तो यहाँ क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो उनको एंट्री देते हैं। ठीक है, और वो किस पे लगे होते हैं, आपकी इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, जिस तरह एक एग्जांपल है, इंसुलिन है, वो आपके ब्लड में घूमती रहेगी जब तक आपके सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर तक नहीं लगेगी। वो रिसेप्टर पे लगेगी, चैनल ओपन होंगे तो इंसुलिन सेल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज़ वो ऐसे ही घूमती रहेगी। तो इसलिए इसका काम यही है, ये पासेज देती है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस की, ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम करती है। ठीक है, आइंस
इन एंड आउट इजीली जा सकते हैं, सोडियम पोटाशियम ये चीज़ें वगैरह। उसके बाद प्रोटेक्शन करती है। और चौथे नंबर पे क्या है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं या जिस तरह आप मेडिसिन वगैरह लेते हो उनकी सेल में एंट्री के लिए, ठीक है, उनके सेल में ब्रेन पे रिसेप्टर लगे होते हैं जो उस चैनल्स को ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है।